की वादा लेंगे, वादा लेंगे, तब निकलेंगे, तब निकलेंगे। किसान एकता, किसान एकता। बस बहुत बढ़िया, अपने जम्मे रहो, सारे के सारे मजबूत। हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिट्ठू को बना के राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल मौजूद है हम जो मांडोठी गांव में गौशाला है उसके ऊपर। ये दिखा दे भाई, गौशाला दिखा दे बड़े। यह मांडोठी गांव में गौशाला है और भाई यहाँ पे एक किसानों द्वारा धरना दिया गया फिर दोबारा, जिसका नेतृत्व भाई कर रहे हैं रमेश दलाल, जो कि इससे पहले आपने 2 वीडियो देखी थी। उन तहत रमेश दलाल जी ने बात करवाई थी। उनने बताया था कि टाइम दिया गया था कि अमित शाह की जो रैली थी 28, 29, 30, 1 का टाइम दिया गया था और बताया गया था कि उसमें फैसला आ जाएगा। उसमें भी कोई फैसला नहीं आया क्योंकि मीटिंग हुई थी उसके बाद सीएम साहब तक। उसके बाद भी उन्हें बताया गया था 10 तारीख तक कोई फैसला आ जाएगा। तो 10 तारीख की आप तो वीडियो नहीं बता पाए हमें कि क्या फैसला है उसमें। आपकी बात करवाएंगे रमेश दलाल जी तक। आ जा भाई। मांडोठी की गौशाला के आगे खड़े हैं और जो हमारी मातृ शक्ति है वह भी सारी अड़ा रही है और जो हमारे किसान बुजुर्ग वे भी यहाँ बैठे हैं। अब आपकी बात जो किसान नेता हैं, राष्ट्रीय किसान नेता हैं रमेश दलाल जी, उनसे बात करवाएंगे कि इनका क्या फैसला है और इनके आगे की क्या कार्रवाई है। तो इन तय अब बात करेंगे। आ जा भाई। हाँ भाई, चलिए भी आ जाएंगे, ये ठीक है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। तो अब तक पहला हमने आपकी 2 वीडियो बना ली कि उसमें जो टाइम दिया गया था 30, 31 और 1 का था शायद, उसमें भी कोई फैसला नहीं आया और मीटिंग हुई थी आपके सीएम के साहब के साथ। 10 तारीख का टाइम दिया था, 3 तारीख तो बता रहे कि आप संशोधन पढ़ा देंगे उनको। 10 तारीख तक का टाइम था, उसके बाद क्या हुआ, क्या फैसला है? देखिए, हमारे आंदोलन को आज 42 दिन हो गए 42 दिन हो गए और 42 दिन के बाद भी हमारा कोई भी सरकार ने जो मांग मंजूर करनी चाहिए थी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है। तो जब हम टोल टैक्स को फ्री कर रहे थे तो डीसी और एसपी हमारे बीच में 25 जनवरी को आए। इन्होंने समय मांग लिया कि मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है मैं मिलूँगा। फिर 29 जनवरी को रोहतक में मुख्यमंत्री जी हमारे से पंचायत से मिले और मुख्यमंत्री ने सारी बात को समझ के कहा कि आपका मुआवजा बढ़ना चाहिए और सारी जो दूसरी मांग थी, एसवाइल का पानी, अलग से हरियाणा का हाई कोर्ट, भारत रत्न का अवार्ड, जितने भी हम रोड निकलवाना चाह रहे हैं, जितने भी विकास की बातें थी, सारी मांग पे उसने सहमति जताई कि कुछ मेरे हाथ में मैं करूँगा और कुछ हम केंद्र सरकार को लिखेंगे। और उन्होंने कहा 3-4 दिन में कर देंगे, मैक्सिमम 10 फरवरी तक उन्होंने वादा किया था। तो 10 फरवरी तक नहीं हुआ तो 10 फरवरी को हम डीसी कार्यालय का झज्जर में घेराव करने गए। तो डीसी साहब ने फिर 15 तारीख तक का समय दे दिया और आज 15 तारीख है। 13 तारीख को मेरी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो उमा शंकर IAS है, उससे मेरी बात हुई और उनमें मेरी उनकी लगभग सहमति बन गई थी। लेकिन उसके बाद वो कहने लगे कि सेशन के बाद करेंगे, आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, जो गलत है। पूरी सर्दी निकल गई, रोड पर बैठे हैं। तो उसके बाद मैंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया, आप तो मुख्यमंत्री की हानि कर रहे हो, क्योंकि पंचायत में किए हुए वादे पे तो किसान भड़केंगे और उसको विपक्ष भी मुद्दा बना सकती है, क्योंकि विधानसभा का सेशन आ रहा 20 फरवरी से। तो प्रधान सचिव जो IAS है उमा शंकर ने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री पंचायत और विपक्ष को इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये हमारे लिए बड़े दर्द की बात थी। तो मैंने कहा ये तो आप बहुत गलत बोले, इसलिए हमने आज ये अंगड़ाई ली। अब हमने भी तय कर लिया है, हमने अपने कार्यक्रम घोषित कर दिया। हम 17 तारीख को डीसी कार्यालय का फिर घेराव करेंगे। आज हमारा जल और भूमि युद्ध के तहत जल समाधि सत्याग्रह है। अभी हम इस गुड़गांव वाली नहर में उतरेंगे और नहर में उतरने के बाद डीसी साहब ने SDM को भेजा, वो भी आने की कह रहे हैं। और डीसी साहब ने कोई 1-2 दिन का कोई समय दिया तो ठीक है, पहले तो हम घुटने तक रहेंगे और डीसी साहब ने नहीं, हमारी सरकार ने मांग मानी तो हम यहीं बैठ जाएंगे। अच्छा जी। हम निकलेंगे नहीं, चाहे रात हो जाओ 10 दिन हो जाओ। अच्छा जी। कुछ भी हो जाओ। इस सत्याग्रह का मतलब ये है, फिर हम सत्याग्रह करते हुए और हम इस नहर में ही बैठ जाएंगे। अच्छा जी। युवा वर्ग बैठेंगे, जो हमारी मातृ शक्ति है, ये बूढ़े बुजुर्ग बैठेंगे, सब बैठेंगे जो भी यहाँ, लेकिन हम युवाओं को बचा के रखते हैं। अच्छा जी। क्योंकि आपने देखा हम गांधीवादी
तरीके चला रहे। युवा तो हमारे बीच में आते हैं, वो कहते हैं जी एक बार इजाज़त दो, कौन सा रोड रोकना है, कौन सी रेल रोकनी है, तब उन्हें कह दिया डट जाओ भाई डट जाओ, अपने बच्चों को समझा लेते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन जिस प्रकार से हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन फैल गया था, यदि सरकार ने इन मांगों को मंजूर नहीं किया तो उससे बड़ा आंदोलन ये सरकार के दरवाजे पे पहुंच चुका है। अंतर इतना है कि उसमें हिंसा हुई थी, यहाँ पर हिंसा नहीं होने दी जाएगी। ये अंतर है, क्योंकि उसमें बहुत गलत हुआ था, उस बात के हम हिमायती नहीं है कि जिसमें जानें चली जाएं। उसके बाद जो खापों के बारे में एक ऐसी टिप्पणी कर दी कि हम मान्यता नहीं देते, ये तो खापों में कमजोरी आ चुकी। हर खाप में 2-2 प्रधान बन रहे हैं। कम से कम हमारी दलाल खाप में, अलाउत खाप में तो 1-1 प्रधान है, बहुत सारी जींद में उधर ऐसी खाप है जिनमें 1-1 प्रधान है। लेकिन जो शक्तिशाली खाप थी उनमें 2-2 प्रधान बन गए। तो 18 तारीख को अब हम दैया में जा रहे हैं, सिसाना उनका हेडक्वार्टर है, और हम उनको एक करने के लिए जा रहे हैं। और हम तब उठेंगे जब वो एक हो जाएंगे, उनसे समर्थन मांगने के लिए जा रहे हैं। और दैया का एक प्रधान हो गया, सारे एक हो गए, और मलिक खाप से भी हमारी बात हो गई है। तो हरियाणा का मैं जो सामाजिक ढांचा उसको बताया था, पूरे उत्तरी भारत का मलिक खाप का वर्ष, उत्तर प्रदेश में भी हमारा भी दलाल खाप का, हमारे भी वहाँ 30 गांव मलिक के तो और भी ज़्यादा हैं। और 117 खाप तो दलाल खाप की सहयोगी हैं, और 29 खाप दैया खाप की सहयोगी। जिस दिन दैया इकट्ठा हो गया तो सांगवान, फोगाट, राठी, महम चौबीसी, हुड्डा, ये गुड़िया, ये सारी जो खाप हैं ये दैया खाप के अधीन है। और धनखड़, चहार, खत्री, सहरावत, डागर, रावत, ये कितनी जो खाप हैं ये हमारी सहयोगी 117 खाप। तो अब ये तीनों एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होंगे, और एकजुट ये हो गए तो हम मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि यदि आपके शब्द थे तो फिर तो हमें और आगे लड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का गुरु तोड़ना पड़ेगा। और यदि उसके अधिकारी के शब्द थे तो अधिकारी को तो खिंचाई हो, वो समय याचना करे और हमारी मांगे मंजूर हो। नहीं तो चाहे रमेश दलाल को अपनी किसी भी प्रकार की कुर्बानी देनी पड़े, मैं सत्याग्रह करूंगा। मैं सारी खापों को एक करने का बीड़ा भी उठा रहा हूं।